Welcome in Bio and Mind. How are you? Today I am here with a new video, breakdown of glucose by various pathway. Dear students, as you all know that in our body in any other matters, glucose will be break down, then it will be release energy. समझिए कि जब तक ग्लूकोज टूटेगा नहीं तब तक एनर्जी नहीं देगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज का मतलब हम समझे पहले C6H12O6. ठीक है, C6H12O6 मतलब क्या होता है कि यहाँ पे C6 का मतलब क्या है? ग्लूकोज का कार्बन का जो ये 6 मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से अटैच है. जैसे ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी अटैच हो सकते हैं या ये ऐसे भी अटैच हो सकते हैं, ऐसे भी अटैच हो सकते हैं. ठीक है, ठीक है, ये किसी भी रूप में अटैच हो सकते हैं. तो हम आगे देख सकते हैं, आगे देखेंगे कि जो ये ग्लूकोज है यहाँ पे क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होने के चलते क्या होगा कि ग्लूकोज को जब हम तोड़ेंगे कहाँ पे? इन साइटोप्लाज्म. देखिए हमारे सेल के अंदर कोई भी अगर रिएक्शन होता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है. हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और वहीं पे ये टूटने वाला जो रिएक्शन है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है. ठीक है, तो जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता ही आता है. कभी आता है कभी नहीं आता है. ये अगर आएगा तो इट कंटेन 3 मार्क्स. अगर ये आएगा तो ये कितना कंटेन करेगा भाई? 3 मार्क्स, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस हैं. ठीक है, इट कंटेन 3 मार्क्स. आपको इस तीनों स्टेजेस को डिस्क्राइब कैसे करना है मैं ये भी बताऊंगा. इन तीनों स्टेजेस को अगर ये फ्लो चार्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आप डिस्क्राइब भी कर लेंगे. मैंने आपको पीछे की वीडियो में भी बताया था कि किसी भी बायोलॉजी में खास करके कोई भी चीज़ अगर आप पढ़िए तो आप एक तो डायग्राम पढ़िए, आगे डायग्राम पढ़ के उसके बाद उस मैटर को पढ़िए. आगे फर्स्ट स्टडी अबाउट द डायग्राम, देन स्टडी द मैटर. गिवन मैटर को आप तब पढ़िए, या आप एक्टिविटी के थ्रू भी जाइए. एनसीईआरटी बुक्स में एक्टिविटी प्रीफर किया रहता है. ठीक है, तो उसमें एक्टिविटीज जितने भी दिए रहते हैं वो आप पढ़िए. उससे होगा क्या कि आपको एग्जाम में आंसर लिखते समय आसानी होगा. आप एक्टिविटी पढ़िएगा तो क्या होगा ना कि आप कोई भी आंसर को अपने लैंग्वेज में चेंज करके लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में क्या बनाया भाई? पायरूवेट बनाया. ठीक, पायरूवेट में क्या होता है कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल सीधे इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के आधा हो जाते हैं यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब पायरूवेट जो होता है ये 3 स्टेज में रिएक्शन करता है. एक कहाँ भाई? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन की एकदम ऑक्सीजन रहता ही नहीं है. लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहता है मगर कम रहता है. और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, PR, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, 3 कंडीशंस हमें पढ़ने हैं. फर्स्ट देखेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो एब्सेंस ऑक्सीजन कहाँ एब्सेंस होता है? तो ईस्ट सेल में, एक ईस्ट में देखेंगे, ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं होता है. ठीक है, तो एक ईस्ट में हम देखें कि पायरूवेट जब ईस्ट के साथ रिएक्शन करेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन क्या देगा ये हमको? तो इथेनॉल देगा. ठीक, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी. तो यहाँ जो ये CO2 देगा, ये CO2, ये कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे. इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं कि व्हेन पायरूवेट रिएक्ट्स विथ ईस्ट in the absence of oxygen, then it gives ethanol, CO2 and some energy. okay, देखिए नेक्स्ट स्टेज में हम आते हैं. तो लैक ऑफ ऑक्सीजन. लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? कमी. ऑक्सीजन है मगर कमी है हमारे बॉडी में. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी लग रहा है, अगर मान लीजिए ज़्यादा देर तक पढ़ाता रहा, थक जाऊँगा. ठीक है, तो क्या होगा कि मेरा ब्रीथिंग का जो
सांस लेने का जो प्रोसेस हो जाएगा इनहेलेशन एक्सहेलेशन का, वो थोड़ा तेज हो जाएगा। सपोज कीजिए कोई आदमी दौड़ के आ रहा है, कुछ देर तक दौड़ा, ठीक है, और दौड़ने के बाद वो रुका, तो रुकने के बाद क्या होगा कि उसका थोड़ा सा ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो तेज होगा। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस तेज होने का मतलब क्या है कि हमारे सेल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और तभी हम ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी ले रहे हैं, ठीक है। देखिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन तो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग चीज़ें होती हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक। रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। क्या होता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी जो होता है वो सेल को डिराइव होता है, सेल ब्रेक करता है एनर्जी को, ऑक्सीजन को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो वो रेस्पिरेशन अलग चीज़ है, ब्रीथिंग अलग चीज़ है, ठीक है। लोग रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को एक ही चीज़ में समझ लेते हैं। ब्रीथिंग मीन्स सिंपल थिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन नहीं, हम एयर इनहेल करते हैं विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, मतलब ऐसा हवा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। प्योर ऑक्सीजन हम इनहेल नहीं कर सकते हैं और प्योर कार्बन डाइऑक्साइड भी हम नहीं छोड़ते हैं, हम एयर ही एक्सहेल भी करते हैं विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हुआ, हमारे मसल सेल में, ठीक। जब मान लीजिए हम दौड़ के आए तो हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हुई और कमी होने के चलते क्या हुआ कि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या मिलता है हमको, लैक्टिक एसिड, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और एनर्जी, ठीक है। इसको हम अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो लिखेंगे कि पिरुवेट्स गिव्स लैक्टिक एसिड, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी इन मसल सेल इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो क्या होता है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ होता है, तो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का बनना हमेशा चलते रहता है, ठीक। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या देगा, CO2, वाटर और एनर्जी। देखिए यहाँ पे जो CO2 दिया है हमको, ये 1 कार्बन का मॉलिक्यूल्स दिया है। अगर यहाँ हम नहीं भी लिखेंगे 1 कार्बन मॉलिक्यूल्स तो चल सकता है, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब यहाँ पे ये भी हम बोल सकते हैं कि पिरुवेट्स गिव्स CO2, वाटर एंड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये क्या है कि आप तीनों को, ठीक, एक स्टेटमेंट के रूप में सजा कर भी लिख सकते हैं और स्टेटमेंट के रूप में सजाने के बाद अगर आप ये चार्ट बना देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या कहा जाए, सोने पे सुहागा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इस पूरे ग्राफ को, ये पूरे जो डायग्राम है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एक रिवीजन मैं आपको कर देता हूँ कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म में जब टूटता है तो पिरुवेट देता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, CO2 और एनर्जी देता है, ठीक। लैक ऑफ ऑक्सीजन में मतलब मसल सेल में लैक्टिक एसिड, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और एनर्जी देता है, ठीक। और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब इन माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी देता है। देखिए अब हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे आएंगे, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दोनों रेस्पिरेशन के बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे हमने पीछे भी क्या पढ़ा है, द वेरियस पाथवे बाय विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन, और इसके बाद हमको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है। तो एरोबिक नाम से समझ में आ रहा है, एरोबिक, एरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, नाम से क्लियर हो रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक के रिलेट करके थोड़ा अपने से पढ़िएगा ना, एरोबिक मतलब क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अब देखिए उसके बाद सेकंड है ऑकरेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं भाई, पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। हमने जो पीछे ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे पढ़ा था, तो इन द
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कहाँ हो रहा था, लास्ट वाला स्टेप देखिए, थोड़ा ध्यान रिकॉल कीजिए कि इन माइटोकॉन्ड्रिया ही हो रहा था। और उसका इंड प्रोडक्ट क्या दे रहा था आपको, इंड प्रोडक्ट है CO2 एंड H2O, ठीक। इंड प्रोडक्ट जो था वो CO2 एंड H2O एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको इंड प्रोडक्ट में CO2 H2O और एनर्जी भी दे रहा था। एनर्जी कैसा होता है इसमें, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इट गिव्स 38 ATP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये 38 ATP देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम तो एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं सेकंड में, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये होता कहाँ है भाई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ था, याद कीजिए चार्ट में जो था पीछे, इन ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में ऑक्सीजन का एब्सेंस था, ठीक है। ऑकरेंस इन साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज जब भी टूट रहा था तो कहाँ टूट रहा था, साइटोप्लाज्म में, ठीक। साइटोप्लाज्म इन ईस्ट, ठीक। समझ में, ईस्ट में ये टूटेगा, ठीक। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल एंड और लैक्टिक एसिड, ठीक। इंड प्रोडक्ट जो देगा वो क्या देगा, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट, ये तो मान लो मोर अमाउंट बोला तो 38 ATP। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ATP होता है रिलीज, 2 ATP, ठीक है। 2 ATP रिलीज एनर्जी होता है केवल, ठीक है। 2 एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक बार रिवीजन कर लें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है भाई, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, occurrence in mitochondria, in products are CO2 and H2O and more amount of energy is released, that is 38 ATP. Understand? Next, anaerobic respiration, it takes place in the absence of oxygen, occurrence in the cytoplasm, in yeast cell. Third है क्या point, in products alcohol or lactic acid, and fourth, less amount of energy is released, that is 2 ATP. Understand? Thank you. Have a nice day. एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो भी आपका पीछे का वीडियोस है, ठीक है, अभी हम रेस्पिरेशन के टाइप्स तक आए हैं, लाइफ प्रोसेस के रेस्पिरेशन के टाइप्स तक आपका जो भी पीछे का वीडियोस है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो आपको लाइफ प्रोसेस का पीछे का सारा वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। अब हम रेस्पिरेशन पे आएंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, समझ में आ रहा बात, उससे आप भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर ये समझ में आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।